हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। कैंसर इस टाइम पीरियड में ना हो सकता है आपकी फैमिली या फिर आपकी सोसाइटी कि कुछ लोग आपको बार बार अप्रोच करेंगे और आपको बार बार ये रिमाइंड किया जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपको और पैसा कमाना है या फिर आपको अपने जॉब में या अपने करियर में कुछ ऐसा करना है सो दैट कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप फील कर पाओ। मीन्स उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सीरियसली आपकी अच्छाई सोचते हैं, आपकी भलाई सोचते हैं, इसलिए वो आपको बार बार टोक रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप जहां हो ना, ये जो पैसा है, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत जो भी है ना, वो भी आपकी लाइफ से चली जाए। ये तो हो गई आपके आसपास के लोगों की बात, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे शो होंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशन मिलेंगी जहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम एग्रेशन में आके कुछ भी करने का नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो भी आपको बोल रहे हैं ना लोग, तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सबकी सुनना जरूर, लेकिन अपने माइंड पर इतना प्रेशर क्रिएट मत करना। बिकॉज एट द एंड आप सक्सेसफुल होने वाले हो, ऐसा नहीं है इसमें कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी रहेगी जहां पर आप जो भी एक्शंस लोगे ना वो सोच समझ के लेने हैं, प्लान क्रिएट करके लेना है और अपने एक एक स्टेप को कहते हैं ना कि खुद से जज करना है। दूसरे की जजमेंट की जरूरत नहीं है ही नहीं। आप लोगों को जो भी प्लान है आपका, अगर उसका एक स्टेप भी आप फॉलो कर रहे हो ना, तो जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप देखो कि इस स्टेप को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा या फिर उसमें आप क्या और स्पीड से चीजें कर सकते थे जिससे कि आपका टाइम बच जाता, रिसोर्सेज बच जाती। यहाँ पर यूनिवर्स आपको हमेशा टाइमली हेल्प करते रहेंगे और जब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पाथ अब मेरे को छोड़ देना चाहिए, तब आपको यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा सा पुश मिलेगा और आपको बोला जाएगा कि भाई आप आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलनी है। बिकॉज यहाँ पर ना पाथवे का कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है कॉम्बिनेशन। उसके बाद जर्नी का कार्ड एस ऑफ कप्स के साथ आया है, तो ये ऑब्वियसली ये लॉन्ग जर्नी रहेगी बट आप उसमें सक्सेसफुल भी रहोगे। और इसमें आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए जब आप इस जर्नी पर जाओगे तब आपको धीरे धीरे ना इमोशंस समझ में आएंगे अपने, दूसरों के। कभी कभी होता है कि हम अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, अगर वो चीज किसी और के पास है ना, तो हम उससे कोशिश करेंगे थोड़ी सी हम शेयर कर लें या फिर थोड़ा सा हमें टाइम स्पेंड करने को मिल जाए उस चीज के साथ। तो ये सेम चीज आप शायद पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, तो एग्जैक्टली आप एक लाइन डिवाइड कर पाओगे कि जो चीज मेरी है वो मेरी है, जो चीज मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है, और अगर मुझे वो चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। सेम केस मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ का भी लग रहा है कि पास्ट में जो भी आपके कनेक्शंस रहे होंगे वो जैसे भी थे, अच्छे बुरे, ठीक है, हम उनको पास्ट में रखते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली कैसा पार्टनर चाहिए, तो उस चीज की डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर पाओगे, लोगों को समझ पाओगे, स्पेशली अपने आप को समझ पाओगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन ही बोलूंगी बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। और प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या है कि आपके पास अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आती है ना लव लाइफ में, फिर भी आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोचोगे इस टाइम पीरियड में और डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस इंसान को आपको चूज करना है। तो अभी वही सेम चीज मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर भी ध्यान दो। आप लोगों के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर 2-3 कार्ड ऐसे आए हैं जो कि ट्रैवल को इंडिकेट कर रहे हैं और ये कोई आसपास का ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप काफी दूर ट्रैवल करने की सोच रहे हो, प्लान्स क्रिएट कर रहे हो और आप में से कुछ लोगों का तो ये फुलफिल भी हो जाएगा। इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट फिर भी मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका लग रहा है। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका पता है क्या है कि मेरे को अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए सो देट कि मैं लोगों को शो कर पाऊं कि हाँ भाई मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे।
इन टर्म्स ऑफ मनी भी, और हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी। आपको बस लोगों को मुंह बंद कराने के लिए एक अभी हाल फिलहाल में मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, एक तो आप उस अपॉर्चुनिटी पे जगल करोगे, दूसरा कि लॉन्ग टर्म की सोच के आप किसी ऐसी चीज पर काम करो कि मुझे काफी टाइम तक एक तो वो ज्यादा पैसा प्रोवाइड करे, नेम फेम प्रोवाइड करे, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे, और मैं लोगों को चुप कराने के लिए नहीं, मैं अपने आप को खुश भी रख पाऊं। इस तरीके की जॉब के लिए भी अगर आप लोग काम कर रहे हो तो देखो सीधा सा मैं आपको एक ही यहाँ पर मैसेज कन्वे करूंगी, जो पहले छोटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करके उसको रखो, सो देट कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आपके पास है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उसके बाद अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू करो। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो ये भी बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। आप धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रगल कर रहे हो ना उसको कम करते जाओगे। और 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं ना कि आप अपनी एनर्जी में, अपने पैसे के टर्म्स में, अपने इमोशंस में भी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको कोई और हेल्प कर भी नहीं सकता है। पैसों के टर्म्स में भले कोई हेल्प कर दे, आपको एक रास्ता दिखा दे कि हाँ भाई आप ये अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करो या मत करो, लेकिन अपनी एनर्जी को खुद ही आपको बैलेंस करना है। आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अभी और अपनी स्किल सेट डेवलप करो, जितनी नॉलेज है वो अभी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है जितना आपको लग रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मैच्योर मैन में 5 नंबर का कार्ड है, तो क्लियरली ये शो करता है कि एक मैच्योर इंसान की तरीके से बिहेव करना शुरू करो। आप में से कुछ लोग एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हो, या फिर आप में से वो लोग भी हो सकते हो जो कि एज में कम हो बट स्टिल अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना आपने अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, वो सब कुछ सही है, लेकिन अब ये टाइम है कि आप अपने लिए जियो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दो। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने लिए ना धीरे धीरे काम करना शुरू करो, और यही फाइनल अबंडेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एंड में होना और डिस्टेंट होराइजन के साथ होना थोड़ा सा ये होता है कि ये जो सक्सेस या ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी वो पहले भी मिल सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ खामियों की वजह से आपको एक एक चीज अभी सीखनी है, सो दैट कि आगे की जनरेशन को आप हेल्प कर पाओ, सपोर्ट कर पाओ। और जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे तब तक आप अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, या फिर आपकी नीड ना सोसाइटी को बाद में चलकर ज़्यादा होने वाली है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो कि किसी ऐसी पोजीशन पे जाओगे जो कि सोसाइटी को बहुत हेल्प करेगी। मतलब आपको तो हेल्प करेगी नो डाउट, बट सोसाइटी के लिए भी आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उस पर थोड़ा सा काम करो। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।